मेरे रिश्तेदार ने साइंस ले रखी है, मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि मुझे साइंस लेनी चाहिए। साइंस में भी वो चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। यही अगर आपका सवाल है कि आपको 10th के बाद कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और आपकी साइंस। ये 3 स्ट्रीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होती है स्टूडेंट्स के लिए कि मुझे 10th के बाद कौन-सी स्ट्रीम लेनी है और मुझे अपनी जो लाइफ़ है या अपना फ्यूचर है, वो कौन-सी स्ट्रीम में देखना चाहिए। मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आपका फ़ोकस, आपका जो गोल है, वो क्या है? सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफ़ाई करना है और 10th तक अगर आपने अपना गोल आइडेंटिफ़ाई नहीं करा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो। ऐसा आपको नहीं करना है। 10th में आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसके बारे में आपको पता हो। जैसे कि जब मैं 10th में था तो मेरा क्लियर था कि मुझे बड़े होकर इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है या इस पर्टिकुलर डोमेन को ऑप्ट करना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। तो मेरा क्लियर था कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे एमबीए करना है। तो आपका भी वो गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर आप मेडिकल करना चाहते हो तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी, साइंस में आपको पीसीबी लेनी पड़ेगी। अगर आपका गोल है इंजीनियरिंग करना, अगर आपका गोल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी है आपको। इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना एक गोल रखना है, उस गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है और सबसे आसान रास्ता क्या है, वो आइडेंटिफाई कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट साइंस लेते हैं, साइंस में भी पीसीएमबी लेते हैं दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास पीसीएमबी है, मैंने साइंस से पढ़ाई करी है 12th तक। उसके बाद वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के थ्रू यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका वो जो क्लैरिटी है, जो माइंडसेट है, वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पता रहे कि आपको आगे क्या करना है। यूपीएससी अगर करना है, आपको ऑप्शनल हिस्ट्री लेना है, तो आपको ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए। वो आपका गोल आसानी तक पहुंचाने में आपको हेल्प करेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब साइंस लेते हैं तो उस वक्त ये ध्यान नहीं रखते कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करनी है कि मेडिकल करनी है। वो सोचते हैं कि मुझे पीसीएमबी लेनी है, पीसीएमबी ले लेते हैं, आगे 12th के बाद देखेंगे कि किस फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है कि इंजीनियरिंग फील्ड में। और ये वही स्टूडेंट है जो पीसीएमबी तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक राइट डायरेक्शन नहीं ले पाते हैं। जेई क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि 11th 12th में प्रिपेयर करा ही नहीं उस लेवल का, क्योंकि सारा जो टाइम है वो तो मैथ्स और बायोलॉजी के बीच में ही चला गया। या फिर अगर मेडिकल करना था तो नीट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका 11th और 12th के सब्जेक्ट्स स्कोप अप करने में ही लग गया। इस वीडियो में मैंने कुछ गोल्स आइडेंटिफाई करे हैं जो आपके हो सकते हैं, या आप चाहते हो कि मेरे को ये बनना है, और उसके हिसाब से आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला साइंस। तो अगर आप साइंस के लिए साइंस लेना चाहते हो तो आपके पास वो फोकस, वो क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको साइंस क्यों चाहिए। सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो, डिफेंस सर्विसेज का मेरा मतलब है एनडीए अगर आप करना चाहते हो, बीएससी अगर आप करना चाहते हो, अगर आप बीबीए करना चाहते हो, अगर आप लॉ करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो, तो उस केस में आपको लेनी है पीसीएम। आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में आपको लेनी है पीसीएम अगर आपका एम, आपका फोकस इनमें से कोई भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, मुझे बीएससी करनी है, मुझे फार्मेसी करनी है, मुझे क्लिनिकल रिसर्च में जाना है, या फिर मुझे टीचिंग में जाना है, तो आप पीसीबी को कंसीडर कर सकते हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रीम का जो सिलेक्शन है वो अपने फ्यूचर गोल के साथ कनेक्ट करके, एनालाइज करके फिर लेना है। ऐसा नहीं कि दुनिया साइंस ले रही है तो आपको भी साइंस लेनी है। हो सकता है कि आपका जो फोकस है, आपका जो ड्रीम है, वो आर्ट्स के साथ फुलफिल हो सकता है या कॉमर्स के साथ फुलफिल हो सकता है। कॉमर्स के बारे में अगर हम जाने तो कॉमर्स के थ्रू आप सीए कर सकते हो। अगर आपका एम है कि भाई मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो सीए, और सीए के लिए आपको कॉमर्स करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स करनी है। अगर आप रिस्क कंट्रोल डिवीजन में जाना चाहते हो, अगेन कॉमर्स। बीए के लिए बीए आप किसी में भी कर सकते हो, आप आर्ट्स में भी कर सकते हो। अगर आपको बीए करनी है तो भी आप कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो बीए।
बीबीए करनी है तो भी कॉमर्स के बाद आप बीबीए कर सकते हो, जर्नलिज्म में जाना है कॉमर्स के बाद कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, बीएमएस में जाना है आपको, मैनेजमेंट स्टडीज, बेसिकली बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बीएफए दैट इज बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो आपको कॉमर्स चूज करनी चाहिए। एजुकेशन दैट इज बेसिकली टीचिंग, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो देन यू शुड गो फॉर कॉमर्स। लास्ट, इफ यू टॉक अबाउट आर्ट्स, आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है इस वीडियो को बनाने की कि जो भी ये बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट में ये लिखे कि आपका गोल क्या है, और कमेंट में ये लिखे कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी स्ट्रीम की ज़रूरत है। आर्ट्स अगर आप लेते हो, आप लॉ कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में हो है, मान लो आप चाहते हो कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसो, आप बीबीए करो, एमबीए करो, तो आप मैनेजमेंट आर्ट्स के थ्रू कर सकते हो वो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, अगर आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये सबसे कॉमन स्ट्रीम है जहाँ पे स्टूडेंट्स चूज करते हैं इसको, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। 11th 12th के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। देन होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो, अगर होटल मैनेजमेंट आपको करना है तो यू कैन गो फॉर आर्ट्स। बीए अगर आपको करनी है तो यू कैन गो फॉर आर्ट्स। बीबीए सिमिलरली टीचिंग एंड आर्म फोर्सेस में अगर आपको जाना है तो आप आर्ट्स को चूज कर सकते हो। हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी के दबाव में आके, या फिर अगर आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो साइंस की तरफ भाग रहा है तो आपको भी साइंस की तरफ भागना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे मैंने 10th में मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, बट क्योंकि पेरेंटल प्रेशर था, सोसाइटल प्रेशर था, उसकी वजह से मैंने पीसीएम ली थी, और मैं पूरे 11th और 12th फ्रस्ट्रेट रहा था कि मैंने ये क्यों ले ली, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, मेरा गोल कुछ और था, उस गोल के हिसाब से आर्ट्स मेरे लिए बेस्ट थी, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली पीसीएम लेनी पड़ी, और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको वही स्ट्रीम लेनी है जिससे आपका गोल पूरा हो और आसानी से पूरा हो, वो जो आपकी जर्नी हो वो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल हो। अगर उस जर्नी तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्ट्रीम, तो वो स्ट्रीम आपके लिए बनी ही नहीं है। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द नंबर दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने कमेंट में अपना नंबर डाला हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। थैंक यू।